ओके, अच्छा हम लोग थे वहाँ पे वाई चूज़ AWS। ठीक है, मैं था दराज वाली एग्जाम्पल पे। मैंने बोला था पीक ट्रैफिक होता है तुम्हारा 6 से 9 बजे तक, शाम के 6 से रात के 9 बजे तक। मिलियंस ऑफ यूजर्स उसको साइमल्टेनियसली उसको यूज़ कर रहे होते हैं। ओके, अगर तुम्हारा सही पीसी है। इतना पावरफुल नहीं है कि वो मिलियंस ऑफ यूजर्स को हैंडल कर पाए, तो वो क्या हो जाएगा, शट डाउन हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा। जब क्रैश हो जाएगा तो डाउन टाइम आ सही। जाएगा, वेबसाइट नहीं चलेगी, राइट। और वेबसाइट नहीं चलेगी तो क्या होगा, हम्म, तुम्हारे लॉस होगा, एक्सट्रीम किस्म का लॉस होगा। ऐसे है। हाँ तो यू वांट कि नो डाउन टाइम हो। तो तुम्हें यानी कि अपने पीसी की रिक्वायरमेंट, सॉरी पीसी नहीं, अपने सर्वर की हार्डवेयर ऐसा रखना है कि वो पीक टाइम को हैंडल कर पाए। सही। इतना क्लियर हुआ? ठीक है। मतलब आप वेबसाइट्स की बात कर रहे हैं ना, हाँ, जैसे कभी कुछ सेल आती है किसी ब्रांड पर तो उसकी वेबसाइट वो होने लग जाती है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली सही है। तो वो पीक सही। टाइम के लिए हम लोग हार्डवेयर डिसाइड करते हैं कौन सा होगा। ओके, अब मैंने क्या बताया कि पीक टाइमिंग क्या है, 6 से 9। अब मैंने ये कह सही। दिया कि बाकी या रात के 12 बजे से सुबह के 9 बजे तक मुश्किल से, सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, मुश्किल से 1000 यूजर्स होते हैं। ओके, सही है। तो हमने हार्डवेयर तो फिर भी कौन सा चूज़ करना है पीक टाइम के हिसाब से, हम्म। जब वो हार्डवेयर लेकिन अब यूटिलाइज। वो हर वक्त तो नहीं बदलती रहूंगी। एग्जैक्टली, तो जब तुम्हारे वो यूज़ नहीं हो रहा, पावर कंजम्पशन तो उतनी ही हो रही है ना, वो एक दफ़ा तो तुमने यस। ले लिया, राइट। वो अंडर यूटिलाइज हो रहा है जो तुम्हारी हार्डवेयर है। यस। ओके, अब लेट्स से कि तुम्हारी अभी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, चलो अंडर रिक्वायरमेंट्स का मसला नहीं है, लेकिन तुम्हारी डाउन वाउन नहीं हो रही है, तुम्हारे जितने मिलियंस ऑफ यूजर्स आ रहे हैं वो इजीली एक्सेस कर पा रहे हैं और फास्ट चल रही है तुम्हारी वेबसाइट, ऑल इज़ गुड एंड वेल। ओके, अब तुम्हारी आहिस्ता आहिस्ता वेबसाइट एक महीने में इतनी ग्रो कर गई कि 6 से 9 बजे से के बीच में 1 मिलियन की जगह 20 मिलियन आना शुरू हो गया। सही है। तुम्हें फिर क्या करना पड़ेगा, हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट इतनी है नहीं, तुम्हें वो अपग्रेड करनी पड़ेगी हार्डवेयर, राइट। हम्म। जब तुमने अपग्रेड की हार्डवेयर तो और ज़्यादा अंडर यूटिलाइजेशन हो गई, कितने, 12 से 9 के बीच में, क्योंकि वो केपेबल है 20 मिलियन यूजर्स के, और तुम चल आ कितने रहे हो उसमें, 1000 आ रहे हैं, लेट्स फॉर एग्जाम्पल, सही है। राइट। अंडर यूटिलाइजेशन बढ़ रही है, थोड़ी देर बाद और रिक्वायरमेंट बढ़ गई, तुम्हें उसके हिसाब से और हार्डवेयर अपग्रेड करना पड़ा, एंड सो ऑन। समझ में आया यहाँ तक? जी जी। इस वजह से हम लोग AWS चूज़ करते हैं। AWS एक ऑप्शन देता है EC2, इलास्टिक कंप्यूटिंग नाम है फुल फॉर्म। वो अकॉर्डिंग टू द यूजर्स अपने आप को मैनेज करता रहता है। अकॉर्डिंग टू द द रिक्वायरमेंट, ट्रैफिक। हाँ अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट वो रिसोर्सेज यूज़ करते रहता है। सिंपल, इलास्टिक क्या होता है, इलास्टिक क्या होता है, स्ट्रेच हो जाता है अगर हम लोग खींचते हैं तो, स्क्रैच होने वाला ना। और जब स्ट्रीच खींचना बंद कर देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली छोटा हो जाता है, यस। इसलिए नाम रखा है इसका। जब स्ट्रेच के कंप्यूटेशन स्ट्रेचिंग का टाइम आया तो वो स्ट्रेच हो तो गया। मतलब ये अकॉर्डिंग टू द ट्रैफिक अपने आप को चलाता है ना। एग्जैक्टली, इससे बहुत फ़ायदा हो सही। रहा है, तुम्हारी अंडर यूटिलाइजेशन नहीं हो रही, तुम्हें बार बार अपग्रेड नहीं करना पड़ा, डाउन टाइम नहीं आ रहा, एंड सो ऑन। सही है। सही है। सही है। और जब कम यूजर्स हैं तो मतलब उस टाइम हमारा क्या कहेंगे उसको। अंडर यूटिलाइजेशन, हाँ, कम यूज़ करना मेडिटेशन शुरू हो में। गया, ठीक है। ओके, और भी बहुत सारे मसले हैं। वाई चूज़ क्लाउड, और क्लाउड क्यों चूज़ करना है, क्या अपना सर्वर नहीं बना सकते? तो उन्होंने बहुत सारे हेड्स बताए थे कि क्या क्या तुम्हारे, जब अपना सर्वर बनाएंगे हम लोग इंस्टेड ऑफ यूजिंग क्लाउड तो क्या क्या लगेगा, सिर्फ हार्डवेयर, फिर उसके लेबर चलाने के लिए, उनकी मंथली सैलरीज, सही है। उनकी ट्रेनिंग, प्रॉपर वेंटिलेशन, जी। लैंड जहाँ पे हम लोग इंस्टॉल उसके लिए करेंगे, हम लोग क्लाउड लेते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। और सर ने बोला था कि प्रॉब्ली इसी का क्विज लेंगे, तो ये देख, याद याद नहीं लेकिन समझ के जाना कि क्या क्या लगता है। ओके, दोबारा बोले, दोबारा बोले। लैंड जहाँ पे यानी कि रेंट,
जहाँ पे सर्वर्स फिजिकली हाँ जहाँ पे सही डिप्लॉय होंगे, सर्वर की सही। मेंटेनेंस, क्लीनिंग वगैरह। अपना सर्वर बनाने के लिए। अपना सर्वर बनाने के लिए, सर्वर को मैनेज करने के लिए लोग होने चाहिए, उनकी सैलरीज, उनकी ट्रेनिंग, इलेक्ट्रिसिटी। आवाज़ कट गई थी ना। इलेक्ट्रिसिटी। मैं कहती हूँ तो इसीलिए हम लोग अब क्लाउड यूज करते हैं ना। हाँ। ओके। इलेक्ट्रिसिटी, और क्या क्या हो सकता है? आपने सही बोला, लेबर हो गई, फिर लेबर की कॉस्ट हो गई, फिर रेंट हो गया, फिर इलेक्ट्रिसिटी हो गई, फिर अम, यही होगा और क्या होगा। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं वैसे तो। चलो, मेन मेन तो एक्चुअली यही है। सही है। आईटी लेबर, नेटवर्क कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट, सर्वर कॉस्ट। स्टोरेज के लिए अलग, सही सर्वर के है। लिए अलग, नेटवर्क के लिए अलग, केबलिंग के लिए अलग, एंड सो ऑन, बहुत सारी चीज़ें। सही है। उनके कॉस्ट तो बहुत बैकअप के लिए सारी अलग, है। राइट। सही, जो भी मैं यही पूछ रही थी ना भाई कि क्या हम अपना कितना रह गया, सर्वर। कितना पढ़ लोगे थोड़ा सा ही बाकी है। यार? यार बस अब यार तो तुम जाने। वर्चुअलाइजेशन ही बाकी है अब। आगे होगी। यहीं पे अब वही समझा दे बस अब हो गया। ये क्या है, टिपिकल टीसीओ कंसिडरेशन सर्वर कॉस्ट। अच्छा। वही है। अच्छा, ये वो ये जो आपने भी बताया है, हम्म। हार्डवेयर से रिलेटेड ही नहीं, सिर्फ सर्वर से रिलेटेड जरूरी है ये भी लिखा हुआ है ना। कहाँ लिखा है? पता नहीं, नीचे लिखा हुआ है मैंने, टिपिकल टीसीओ कंसिडरेशन के पिछले पेज पे। हार्डवेयर से रिलेटेड ट्रेनिंग। टीसीओ, टीसीओ का मतलब, टीसीओ का फुल फॉर्म कुछ होता है? टीसीओ का मतलब मोइस क्या होता टोटल है? कॉस्ट ऑफ ओनरशिप टोटल एनालिसिस। कॉस्ट ऑफ ओनरशिप, ऐसे टोटल ही है, हाँ। क्या चीज, सॉरी सॉरी सॉरी, एनालिसिस क्या चीज? इसका मतलब है लाने की कॉस्ट भी और खरीदने की कॉस्ट भी। हाँ यही है। तो भाई कुछ पूछा? हाँ, टीसीओ का फुल फॉर्म पूछ रहा था, उसने बता दिया। टीसीओ क्या होती है वैसे? टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप। सही है। ठीक है, अच्छा, वर्चुअलाइजेशन आखिरी चीज़ है, ये समझ लो और मैं बंद करो। ओके। ठीक है। ओ मेरा नेट गयो। यू कैन सपोर्ट मल्टीपल विद अ हेलो। सिंगल मशीन, हाँ। हेलो, आवाज आ रही है? आवाज़ आ रही है। बहुत अटक रही है तुम्हारी आवाज़। क्यों ऐसा, पूरा नेट हुआ। जब तुम अरीशा बकवास कर रही होती हो ना, बिल्कुल सही आती है, जैसी तुम काम की बात करते हो चली आती मैं है। आ रहा हूँ भाई। बिल्कुल सही। हो गया। आवाज आ रही है ये अब? देखो, हाँ, देखो ये आ रही देखो है। बिल्कुल सही आ रही है। मैं कह रही हूँ कि वर्चुअलाइजेशन बढ़ाने की सेटिंग को। ये देखो। अरीशा फालतू बोलो, अरीशा फालतू बोलो। हेलो। सही आ रही है। मैं कह रही हूँ वर्चुअलाइजेशन बढ़ाने की सेटिंग नोट खोल ले। जल्दी बोला है मैंने। वर्चुअलाइजेशन कि पढ़ाने के आवाज लिए क्या पहुंच जाए। खोलूँ? नोट्स। नोट्स शेयर स्क्रीन नहीं कर रहा क्या मैं? करता नहीं हूँ। नहीं हो रही अब है। भाई सर के नोट्स खोल ले। सर के नोट्स खोलूँ? सर की स्लाइड्स होती है, नोट्स नहीं होते। अच्छा, सर ने भी नोट्स के नाम पे बनाया हुआ है, मतलब नहीं हो रहा मेरे सामने। इस बार लेकर आनी है 3.5 या नहीं लेकर आनी? तुम तो अब 3.89 मारोगे। इंशाल्लाह। तो तुमसे तहजीब से बात कर लाऊंगी मैं 3.5। नहीं नहीं, मुझसे नहीं, पढ़ लो, मैं ये कह रहा हूँ। तो अभी 1 घंटे से मैं जग मार रही हूँ तो पिटेगा मेरा हाथ से। अरीशा बेटा, ये रिकॉर्ड हो रही है, हम तीनों पागल लगेंगे। तीनों तो नहीं, दोनों ही। क्या पागल, क्या मैं क्यों लोग लगूंगा? यूनिवर्सिटी में बच्चे हमें ढूंढेंगे, ये 3 पागल 2 पागल। और इस बार इसकी बकवास पे भी कड़ी है बस।
अच्छा देखो, जल्दी वर्चुअलाइजेशन जल्दी इन देखो, हाँ ठीक है। जी। वर्चुअलाइजेशन क्या होती है? एक टेक्निक है कंप्यूटिंग में जिसमें हम लोग हार्डवेयर को डिवाइड कर लेते हैं, और वो जो डिवाइड के प्रोडक्ट्स हैं वो एक्ट एज अ सिंगल कंप्यूटर करते हैं। कुछ समझ में नहीं आया होगा जो मैंने बोला है ना? क्वेश्चन देखो, ये हार्डवेयर है तुम्हारा, ठीक है, बहुत बड़ा हार्डवेयर है। तुमने क्या किया? हार्डवेयर का छोटा सा पार्ट निकाल लिया, ठीक है। ये जब छोटा सा पार्ट निकाला है ना, तो ये एज अ सिंगल कंप्यूटर एक्ट कर रहा है। इसको नहीं पता कि ये किसी वर्चुअल मशीन इसकी कोई बनी हुई है। इसी का अपना अपना अलग रैम का पार्ट है, इसी का अपना अलग स्टोरेज का पार्ट है, इसी का अपना एक अलग प्रोसेसर एक्ट कर रहा है, एंड सो ऑन। समझ में आया? ये एज अ सिंगल कंप्यूटर एक्ट कर रहा है। सही है, सही है। तो एक हार्डवेयर में तुमने एक और वर्चुअल मशीन इसका बनाई। हार्डवेयर का एक पार्ट से निकाला है। हम्म, तुमने एक और वर्चुअल मशीन बनाई, ये भी एज अ सिंगल कंप्यूटर हैक कर रहा होगा। तुमने एक और वर्चुअल मशीन बनाई, एज अ सिंगल कंप्यूटर हैक कर रहा होगा। वर्चुअल मशीन क्या होती है? वर्चुअल क्या होती है? वर्चुअल मशीन क्या होती ये है? वर्चुअल मशीन ही है जो मैंने बताया ना, ये वर्चुअल मशीन हो गई। अ पार्ट ऑफ अ हाँ, एक्टिंग एज अ स्टैंड अलोन कंप्यूटर। ओके। ओके, इससे फ़ायदा क्या हो रहा है? तुमने एक हार्डवेयर पे मल्टीपल नोड्स कनेक्ट कर दिए, या इंस्टेंस कनेक्ट कर दिए, कनेक्ट नहीं, क्रिएट कर दिए, ठीक है। मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स क्रिएट सही है, कर दी। मतलब एक हार्डवेयर पे हम मल्टीपल चीजें कर रहे हैं। यप, इससे फ़ायदा क्या हुआ पता है? अब लेट्स से AWS है ना, मैंने बोला था कि AWS पे वो हमें पूरा एक पीसी दे देता है, उसमें हम लोग कुछ भी करें, है ना। तो उनके पास अलग अलग पीसी तो होंगे नहीं कि ये उसको पीसी, हार्डवेयर पीसी। उनके पास एक मेन या मल्टीपल मेन पीसीज होंगे, बहुत पावरफुल वाले, ठीक है। उन्होंने वर्चुअल, जब भी कोई किसी ने अकाउंट क्रिएट किया और वर्चुअल मशीन उनको नोट इंस्टेंस चाहिए हुए, उन्होंने वर्चुअल मशीन क्रिएट की, जिसमें क्या किया, स्टोरेज उतना डाल दिया जितना यूज़र को रिक्वायर्ड था, प्रोसेसिंग पावर उतनी डाल दी जितनी यूज़र को रिक्वायर्ड थी, एंड सो ऑन। जब उसने ये क्रिएट कर दी, ये क्या कर दी, फिर यूज़र को दे दी। ये एक यूज़र को दे दी, एक और वर्चुअल मशीन बना के दूसरे यूज़र को दे दी, एंड सो ऑन। ये चीज़ समझ में आई? सही है, सही सही सही। है, समझ में आ गया। तो एक बड़े हार्डवेयर से मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स बन रही है, और तुम एक वर्चुअल मशीन एक यूज़र को दे रही हो। अब जब हम लोग, वर्चुअल मशीन एक यूजर को दे दी। हाँ, अब जब हम लोग इसको एक्सेस कर रहे मैं होंगे। वर्चुअल मशीन हाँ, स्टैंड अलोन फिर से बोलो। मशीन ए ए ओ ओ आ आ। या अल्लाह। अब बोलो सही से, जल्दी जल्दी। इस्तगफार। स्टैब वर्चुअल मशीन स्टैंड अलोन कंप्यूटर, आई थिंक तुमने ये बोला था अलीशा काफ़ी बकवास पहले। कर। मैं कह रही हूँ कि आप वर्चुअल मशीन एक स्टैंड अलोन कंप्यूटर को कह रहे हैं ना। हाँ, लोगों को वॉइस नोट भेजा और आपको बात आ गई। अच्छा, वॉइस नोट भेजा है तुमने, वेरी नाइस। ये ठीक है, वॉइस नोट में बोलते ना जो पूछना है तुम्हें, ठीक है। ओके, अब देखो, जब ओके। हम लोग एक्सेस कर रहे होंगे उसको AWS पे, तो हमें ऐसे ही लग रहा होगा कि हम लोग एक पीसी को यूज़ कर रहे हैं, हमें पता भी नहीं चलेगा कि ये वर्चुअल मशीन है, राइट। क्योंकि वर्चुअल मशीन का मकसद ये होता है कि एक्टिंग एज अ स्टैंड अलोन कंप्यूटर। सही है। ओके, ये होता है वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट। ओके, अब टाइप्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन आ जाती है। ओके, वर्चुअलाइजेशन के टाइप्स होती हैं। एक हम लोग ने ओएस में किया था, हम लोगों ने ओएस में क्या किया था कि हमारे पास पीसी में, लैब के पीसीज में विंडोज़ था। ओके, विंडोज़ में हम लोगों ने VMware के थ्रू ये ubuntu इंस्टॉल किया था, ऐसे ही किया था हम लोगों ने, जी जी। है ना। तो वो विंडोज़ क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर एक और हम लोगों ने वर्चुअलाइजेशन क्रिएट की थी, है ना, है ना। हाँ ना, मैं जवाब दूँ ना। तो
आपकी आवाज़ यस। कट रही है ना? आगे समझ इतना जो मैंने बोला? ओह माय गॉड। ओके यस, ठीक है। बस ऐसे ही बोलते रहना अगर कुछ बोलना हो तो। ओके, तो ओएस के ऊपर हम लोगों ने ओएस इंस्टॉल किया था। उससे नुकसान क्या हो रहा था? उससे नुकसान ये हो रहा था कि लेट्स से मेरे पास 16 GB हार्डवेयर, 16 GB रैम है। ओके, लिमिटेड रैम है मेरे पास। तुम्हारा कुछ जो विंडोज़ है वो भी तो अपने ऑपरेशंस के लिए यूज़ कर रहा होगा रिसोर्सेज। उसको भी तो अपने स्टोरेज चाहिए होगा, उसको भी तो अपना प्रोसेसिंग पावर चाहिए होगी, उसको भी तो अपनी रैम चाहिए होगी, राइट? सही। ओके। उसको भी चाहिए होगी, और जो वीएम हम लोगों ने क्रिएट किया है उसको भी चाहिए होगा। ओके। ओके, तो अगर तुम विंडोज़ यूज़ नहीं करोगे तब भी बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ चलते रहेगा। ये तुम्हारा वेस्ट कंसिडर होता है अगर तुम सिर्फ ये वर्चुअल मशीन को यूज़ कर रहे हो। ओके, मतलब मतलब हाउ? ये मतलब ये है कि लेट्स से तुमने तुमने क्या किया, तुमने लैपटॉप ख़रीदा, तुमने लैपटॉप में विंडोज़ इंस्टॉल किया, लैपटॉप में विंडोज़ इंस्टॉल करके तुमने वर्चुअल मशीन बनाई यूबंटू की, और तुम कभी विंडोज़ यूज़ ही नहीं कर रही, तुम बस वो वर्चुअल मशीन खोल के यूबंटू यूज़ कर रहे हो, राइट? तो विंडोज़ जो रैम खा रहा है वो क्यों फिर बेहतर नहीं होता कि तुम डायरेक्ट यूबंटू इंस्टॉल कर लेते? नहीं समझ में आया या थोड़ा और डिटेल में समझाऊँ? हेलो? प्रभु भाई वर्चुअलाइजेशन इतनी समझा दी है बहुत है, 5 मिनट लगेंगे कल कंप्लीट कर लेना इसको फिजिकली। क्या 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 फिर से बोलो। मैं बोल रहा हूँ इतनी समझा दी है बहुत है, हम्म। कल 5 या 10 मिनट लगेंगे, गैप होगा सब समझा देना। डन डन डन, बस एक चीज़ मुझे कंक्लूड करना दो यहाँ पे, ठीक है? कि विंडोज़ है, विंडोज़ के ऊपर यहाँ पे तुम लोगों ने लिनक्स इंस्टॉल किया हुआ। तो इससे क्या नुकसान हो रहा है कि अगर तुम्हें सिर्फ लिनक्स यूज़ करना है तो ये जो विंडोज़ वाला स्पेस है, जो रिसोर्स ये विंडोज़ यूज़ कर रहा है, ये तो वेस्ट हुआ ना अगर हम लोग सिर्फ लिनक्स यूज़ कर रहे हो, हाँ राइट? हाँ। तो इसलिए हम लोग ये टाइप टू हाइपरवाइजर टू, मैं नाम भूल गया क्या है इसका, लेकिन ये टाइप टू ऑफ वर्चुअलाइजेशन है। दूसरी चीज़ होती है हमारी एक बेयर मेटल वर्चुअलाइजेशन होती है, जिसमें हमारा क्या होता है कि इंस्टेड ऑफ वो फुली फ्लेज्ड ऑपरेटिंग अब सिस्टम को, आवाज आ रही है मेरी? यस आ रही है, हाँ शुक्र है। चलो सही। बीच में एक क्या होता है कि तुम्हारा बेयर मेटल एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि एक हम लोगों ने यूज़ भी किया था, ई एस एक्स आई। ओके, वो क्या है, वो यस यस। बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ रिसोर्सेज यूज़ कर रहा होगा कंपेयर टू अ फुल फ्लेज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक विंडोज़। कोई बैकग्राउंड सर्विसेज उसकी कुछ नहीं होंगे, वो बहुत लिमिटेड नंबर यूज़ कर रहा होगा। हम आप लोग वो बता रहे हैं कि जब हम लोगों ने विंडोज में वो लिनक्स इंस्टॉल किया तो फिर हमारे विंडोज से क्या फायदा जब हम लोग यूज ही एग्जैक्टली नहीं कर रहे? वो तो यूज़ तो नहीं कर क्या रहे ना, बताएं? तो उसका रिसोर्स वेस्ट हो रही थी ना तुम्हारी। वो तो विंडोज़ भी तो कुछ ना कुछ बैकग्राउंड यूज़ कर रहा होगा ना, रैम यूज़ कर रहा होगा, जी और फिर जी जी। स्टोरेज यूज़ कर रहा होगा, तो वो वेस्ट हो रहा था, राइट? अगर तुम्हें यूज़ यस। ही नहीं करना हो। उसके लिए हम लोग बेहतर क्या है कि बेयर मेटल यूज़ करते हैं। क्या यूज करते हैं? बेयर मेटल वर्चुअलाइजेशन यूज़ करते हैं, एक दूसरे वर्चुअलाइजेशन की टेक्निक है, जिसमें पहले तो हम लोग क्या कर रहे थे, ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम डाउन वर्चुअल मशीन इंस्टॉल कर रहे कर थे, देते हो। राइट? वर्चुअल सही है। मशीन ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर कर रहे थे। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ विंडोज़। अब कोई इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, सिर्फ हम लोग ने ई एस एक्स इंस्टॉल किया। ई एस एक्स डायरेक्ट हार्डवेयर से कम्युनिकेट करेगा, और हम लोग जो वर्चुअल मशीन इंस्टॉल करेंगे ये ऑन टॉप ऑफ ई एस एक्स करेंगे। तो वो जो नहीं, मुझे नीचे, समझ नहीं आ रही बात वही। ओके, लेट्स से विंडोज़ ले रहा था तुम्हारा 100 GB। हाँ, वो फजूल में रैम ले रहा है जब हम उससे यूज ही नहीं कर रहे। एग्जैक्टली exactly. तो हम लोग ने विंडोज़ की लेयर हटाई दी, हम लोगों ने बोला हमें विंडोज़ चाहिए नहीं। सही है। उसकी जगह हम लोग ने यहाँ पे एक दूसरा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया। क्यों इंस्टॉल किया? क्योंकि तुम्हें कोई कोई ना कोई तो सॉफ्टवेयर चाहिए जो हार्डवेयर से इंटरेक्ट करवाए,
ओके। सही है। तो तुमने विंडोज़ की जगह या यूबंटू की जगह एक बहुत ही बेसिक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जो कि सिर्फ हार्डवेयर से कम्युनिकेशन प्रोवाइड करेगा, कॉल्ड ESXi। ओके। ESXi सही है। तुमने ये जब इंस्टॉल कर दिया, ये बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ रिसोर्सेज यूज़ करा होगा, यानी कि रैम और स्टोरेज वगैरह। हम्म, तुमने इसको ऑन टॉप, मतलब इसके ऑन टॉप तुमने फिर वर्चुअल मशीन इंस्टॉल की, इसके ऑन टॉप हमने यानी कि फिर यहाँ पे वर्चुअल मशीन इंस्टॉल की। यानी पहले विंडोज़ के ऊपर हो रही थी, अब ESXi के ऊपर हो रही है। हमने विंडोज हटा दी। यप। राहुल भाई, अच्छा लिनक्स डायरेक्टली हार्डवेयर से इंटरेक्ट नहीं कर सकता क्या? और कर सकता। तो क्यों फिर देखो, तो फिर जरूरत है हमें इसकी ESXi की? क्योंकि अगर तुम्हें वर्चुअल मशीन्स बनानी हो, वो जो मैंने EWS वाली एग्जांपल दी, ओके, समझो मेरे पास AWS है, AWS वाली एग्जांपल ले लो, बेस्ट एग्जांपल है वो। AW यानी Amazon वेब सर्विसेज के पास एक बड़ा से पीसी है जिसमें उन्होंने बहुत पावरफुल पीसी है वो, ठीक है। सही है। अब इस पावरफुल पीसी को क्या करना है, उनको रेंट पे देना है वर्चुअल मशीन्स के थ्रू, ठीक है। इंस्टेंसेस देने हैं लोगों को जो अकाउंट होल्डर्स हैं। यहाँ तक बात सही क्लियर है? है। सही है। ठीक है। अब लेट्स से कि वो अपने वर्चुअल मशीन, अपने हार्डवेयर पे पहले वो यूबंटू इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। हार्डवेयर है ये। तुमने उन्होंने क्या किया, उन्होंने यहाँ पे फिर हार्डवेयर के ऊपर यूबंटू इंस्टॉल कर लिया, हम्म। यानी लिनक्स। और फिर यूबंटू के अंदर तुमने वर्चुअल मशीन्स बना ली। सही है। हाँ। ओके। काम तो हो रहा है डायरेक्ट फिर। डायरेक्ट हार्डवेयर से काम कर रहा है ना यूबंटू। क्या? डायरेक्ट क्या? डायरेक्ट वो कर रहा है ना, हार्डवेयर से कम्युनिकेट कर रहा है हाँ यूबंटू। ठीक है, ये वाला तो कर रहा है, ओके। अब जब वो यूजर्स को कौन सी वर्चुअल मशीन्स मिल रही है, ये वाली मिल रही है, ये वाली मिल रही है, ये वाली मिल रही है, और ये वाली मिल रही है, क्या ये इटसेल्फ को कभी यूज़ हो रहा है? यूबंटू इटसेल्फ अभी यूज हो रहा है। सिंस इसका काम ये है वर्चुअल मशीन बना के डिस्ट्रीब्यूट करना, तो ये हाँ तो ये कभी यूज़ काम ही नहीं हो करता रहा। है। तो इसकी जो यूबंटू भी तो कोई बैकग्राउंड, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है ना कोई हाँ। GUI का वो होगा तुम्हारा, यूजेज जो होगा, रैम यूज़ हो रही होगी, स्टोरेज हाँ यूज़ हो कुछ रही ना होगी। कुछ तो यूज कर रहा होगा अंदर ही अंदर। रिसोर्सेज का वेस्ट है ये। क्यों? क्योंकि ये कोई यूज़ ही नहीं कर रहा, तब भी बैकग्राउंड सर्विसेज में यूज़ हो रहा होगा। सही है। इसलिए हम लोग हाइपरवाइजर में गए थे, हाइपरवाइजर 1 यानी ESXi में गए थे। तो फिर उससे क्या होगा? हाइपरवाइजर से उससे क्या ESXi होगा, से? तुमने ये बीच में OS की लेयर हटाई दी, तुमने यहाँ पे ESXi इंस्टॉल कर दिया, जो कि कंपेयर टू लिनक्स एंड विंडोज़ बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ रिसोर्सेज यूज़ कर रहा होगा, तो वेस्टेज कम होगी इससे। अच्छा। सही। यूबंटू एंड विंडोज के कंपैरिजन में ये बहुत कम रिसोर्सेज यूज करता है। यस, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है ना सेंस में, बहुत ही बेस सही लाइन है, है। थिन लाइन है। ओके। तो ये फ़ायदा हो रहा है तुम्हारे ESXi से। सही है। सही। ये थी तुम्हारी वर्चुअलाइजेशन। तो हम लोग यूबंटू और ESXi दोनों साथ में मतलब हो सकती है। दोनों साथ में मतलब? जिस तरीके से हमने विंडोज हटा के ESXi लगाया और यूबंटू भी है साथ में। नहीं नहीं, वो नहीं है। ये अच्छा यूबंटू दोनों ही हटा नहीं दिया। है। दोनों ही नहीं है ना, क्योंकि वेस्टेज तुम्हें कम से कम चाहिए। सही है। सही है। सही है। ओके। और ये से फाइनल बात, हम लोग ESXi को वेब इंटरफेस से एक्सेस करते हैं, ये सुना तो होगा तुमने, है ना। क्या चीज? क्या चीज? ESXi को वेब इंटरफेस से एक्सेस करते हैं। वेब इंटरफेस से एक्सेस करते हैं। इंटरफेस, वेब इंटरफेस, यानी वेब ब्राउज़र के थ्रू। जब हम लोग सही। ESXi इंस्टॉल करते हैं तो ये IP एड्रेस दे देता है एक, ओके। उस सही IP है। एड्रेस पे जाएं तो हम लोग फिर ESXi को कंट्रोल करते हैं वेब इंटरफेस के थ्रू। अच्छा रोवर हाइपरवाइजर जो आज सर समझा रहे थे वो क्या होता है? वो यही है। हाइपरवाइजर 1 एक टाइप ऑफ वर्चुअलाइजेशन है जो ESX वाली है, बेयर मेटल। हाइपरवाइजर 2, जहाँ तक मुझे आता है, वो OS वाली है। सही है। सही है। सही है। ओके। तो हमारी वर्चुअलाइजेशन को आप सम अप कर दें बस एक जरा सा ठीक है। उसमें। वर्चुअलाइजेशन क्या है कि हम लोग हार्डवेयर रिसोर्सेज को डिवाइड कर देते हैं, एंड स्टैंडर्ड हर कंप्यूटर। डिवीजन तुम्हारी स्टैंड अलोन कंप्यूटर की तरह एक्ट करती है, ठीक है। सही है। वर्चुअलाइजेशन के दो टेक्निक्स हैं, एक है हाइपरवाइजर 1 और एक है हाइपरवाइजर 2, ठीक है।
नाम में हो सकता है वो स्लाइड से देख लेना, हो सकता है नाम गलत ले रहा हूँ मैं, ठीक है। हाइपरवाइजर 1 में तुम्हारे पास ESXi होता है इंस्टेड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। सही है। ESXi के ऊपर वर्चुअल मशीन्स डिप्लॉय होती हैं, सही है। इससे वेस्टेज मिनिमम होती है। एंड हाइपरवाइजर 2। हाइपरवाइजर 2 में तुम्हारे पास OS के ऊपर वर्चुअल मशीन्स इंस्टॉल होती हैं, सही है। जिसमें वेस्टेज ज़्यादा होती है लेकिन यूज़ भी होता है। जैसे हम लोग का यूज़ था कि तुम विंडोज़ भी यूज़ कर रही थी और यूबंटू भी यूज़ तो कर रही फिर थी। लाइबा जैसे सिर्फ लिनक्स यूज करती है तो उसका वेस्टेज है ना। वो वर्चुअलाइजेशन नहीं है, वो दो लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम एक साथ इंस्टॉल हुए हुए हैं, वर्चुअलाइजेशन हाँ नहीं है वो। हाँ हाँ हाँ, ओके, वो डुअल बूट है। वो नेस्टेड कहते हैं ना। नहीं नहीं, नेस्टेड अलग चीज़ है। ओके, डुअल ओके। बूट है, मेरा भी डुअल बूट है। मैंने विंडोज़, अभी विंडोज़ है मेरे पास, राइट। मेरे पास तो फिर अगर आप विंडोज यूज नहीं कर रहे, अगर नहीं कर रहे और आप लिनक्स यूज कर रहे हैं तो वेस्टेज तो है ना। सिर्फ स्टोरेज की वेस्टेज है, रैम वगैरह की नहीं है। वो सही इसलिए है सही। क्योंकि एक टाइम पे एक ही चल रहा होता ओके। है। ओके, लेकिन वो तो फिर VMware आप इस अभी जो एग्जांपल दे रहे थे उसमें आप कैसे कह रहे थे कि रैम की वेस्टेज हो रही होगी। क्यों? अच्छा, क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारे वर्चुअल मशीन्स बनाई हुई हैं। नहीं 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 नहीं, हम लोगों ने, तुम्हें अगर याद हो कि लैब के PCs में विंडोज़ खुला होता था, तुम यहाँ पे VMware सर्च करती थी, ऐसे है। ओके। अच्छा अच्छा, हम लोग उस तरीके से यूज कर दो रहे होते थे कि विंडोज भी यस, खुला होता था और वो भी खुला एग्जैक्टली होता था। एग्जैक्टली। जबकि इसमें डुअल बूट में एट अ टाइम एक ही डुअल खुलेगा। बूट में एट अ टाइम एक ही यूज कर सकते हैं। ओके, सही और है। नेस्टेड वाली जो तुम बात कह रही थी, अच्छा हो याद दिला दिया, वो ये थी कि हम लोग एक वर्चुअल मशीन बनाई, ठीक है। हम्म। वर्चुअल मशीन में तुमने यूबंटू इंस्टॉल कर दिया। हाँ। अब यूबंटू जब तुम यूज़ कर रही हो उसके वर्चुअल मशीन के अंदर, तुमने वर्चुअल मशीन, उसके एक और वर्चुअल मशीन अंदर बना दी। अच्छा, और बना दी। यप, इसे नेस्टेड कहता है। सही सही। मतलब कि हार्डवेयर से हम लोगों ने एक जो स्टैंड अलोन कंप्यूटर बनाया, वर्चुअल मशीन बनाई, उसके अंदर हमने एक और वर्चुअल मशीन बना दी। यप, नेस्टेड। सही है। ठीक है, ये था वर्चुअलाइजेशन इन अ सही है, नटशेल। समझ गया समझ ओके गया। अच्छा, समझ आ गया। ओके। पहले समझ लेती ना, सारी चीजें भी समझ आती, मुझे सारी चीजें इनके ऊपर पे जा रही थी। अब कंटेनराइजेशन बाकी है, जो क्या है। वो कंप्यूटर मुझे आता है वैसे, आज समझाया अगर ना, आ गया था। वो भी तो वो मुझसे कल समझ लेना, कल या समझ ठीक लेंगे। है। मैं बंद कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग।